डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप सूबाई वज़ीर हैं और सेहत के महकमे से हैं। मैं आपको शरीफ शो में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब मेरा ये आपसे पहला सवाल है कि क्या वजह है हमारे यहाँ इस माशती बेचैनी की, ये जो बेचैनी की कैफियत है, यानी कि हर ख़ास और आवाम तो खैर बहुत ही ज़्यादा, क्या वजह है? आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा क्यों है कि लोग जो हैं उनके पास कोई ऐसी वाज़ह पॉलिसी नहीं है, इतने क्राइसिस हैं, उन पर बिजली है, पानी है, आटा है, फिर गुंडागर्दी है, बत्ताखोरी है, दहशतगर्दी है, कानून की पाबंदी नहीं है, गंदगी है, सिस्टम नहीं है। इसमें कौन ऐसा आदमी हमें चाहिए, कैसी लीडरशिप हमें होनी चाहिए जो हमें इन क्राइसिस में से निकाले? मैं एक तो आपका मैं ख़ास तौर पे अप्रिशिएट करूंगा कि आपने इतने जुमलों के अंदर मेरे ख़्याल से जो इश्यूज़ हैं उनको समोया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये यकीनन आवाम की मुश्किलात हैं, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और रंजिशें हैं, और इन सब से कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में हम सब नबर्द आज़मा हो चुके हैं। तो जहाँ तक बात कि कौन निकाल सकता है, कौन कर सकता है, तो आपने मेरा तारुफ़ तो शुरू में कराया कि मैं मुत्तहिदा ख्वाह मूवमेंट से वाबस्ता हूँ, और इस वजह से नहीं कहूँगा कि अल्ताफ़ भाई का नाम इस वजह से नहीं लूँगा, बल्कि इस वजह से कहूँगा कि देखें और समझें। और अगर देखने और समझने और जांचने की सलाहियत किसी कौम में हो तो वही कौम तरक्की करती है। किसी भेड़ चाल के पीछे चलने से कभी भी मसाइल का हल नहीं हो सकता, तरक्की नहीं हो सकती। तो आज जिस सूरत हाल में हम घिर चुके हैं, तो ये एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, एवेल्यूएट करने की ज़रूरत है कि क्या इस वक्त हमें ज़रूरत है। हमें लीडरशिप की ज़रूरत है। हमें ऐसे लोगों की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है कि जो इस वक्त मेलाइन करें सारी सूरत हाल को, कि जिसके अंदर आप अपने ही लोगों को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें, आप अपने ही लोगों को डीमोरलाइज़ कर दें। हमें तो उन लोगों की ज़रूरत है जो हमें रास्ता दिखा सकें। डिस्कशन बहुत ज़्यादा नहीं हो गई हमारे यहाँ? हर जगह डिस्कशन है। मैं कहता हूँ ये होना चाहिए, मैं कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए। देखिए आप बात को समझ नहीं रहे। 2-2 घंटे बहस होती है टीवी के ऊपर, नतीजा अच्छा जी खुदा हाफिज, चलो भाई चलो। समझ नहीं आ रहा। हम 2-2 घंटे, हम वो 2 घंटे जो आवाम के होते हैं वो भी ज़ाया करते हैं। बहस बराए बहस है। किसी भी आप जगह पे चले जाएं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें इशू तो आते हैं लेकिन उसका हल नहीं होता। मैं समझता हूँ कि अच्छा मालिज वही होता है, या अच्छा मसीहा, अच्छा डॉक्टर वही होता है जो तो फाइंड आउट करता है कि इन्फेक्शन का है, प्लस उसकी दवा भी तजवीज़ करता है कि ये है। और अगर नहीं होती उसकी दवा सही तो फिर उसको डोज को वो करता है, कुछ करके मतलब कुछ करता हुआ नज़र नहीं आता। हमारे यहाँ बहस 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 बहस, इतनी बहस। आप मुझसे सारी रात बहस करते रहे और सुबह उठ के मैं और आप हलवा पूरी खा के घर चले जाए, असल में तो उसका फ़ायदा क्या है? बात ये ना, हमें तो ट्रेंड ही यही मिला। हम बचपन से तो यही सुनते हुए आए कि जी अमेरिका हमारा मुखालिफ है, जो अमेरिका के साथ गद्दारी की जाए, अमेरिका को या पाकिस्तान का कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। देखिए सिचुएशन रिवर्स है। देखिए जो बराक ओबामा जो है, डॉक्टर साहब मैं बताऊँ, मैं तो उसके अखलाक का बड़ा कायल हूं। मुझे तो फ़ोन करके उमर भाई क्या करूं बताएं, उमर भाई क्या करूं बताएं। बिल्कुल मुझे पूछते रहता अमेरिका के सदर, उमर भाई आप बताएं क्या करूं। उमर भाई इसमें बात यह है कि आपका फ़न इतना बड़ा है कि मेरे ख्याल से दुनिया का कोई फ़र्द ऐसा नहीं होगा जो आपका परस्तार ना हो, आपका मद्दा ना हो। वो अमेरिका के सदर है, मुझे वीज़ा ही दे दे, बहुत बड़ी बात है। बात यह है कि हम दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, एड भी ले रहे हैं। यार अमेरिका हमें बोल रहा है कि आप केले के छिलके सड़कों पे भेजें। बिल्कुल यही बात। बराक ओबामा ने कहा सिगरेट फेंक के यूं जला दो। उमर भाई ये देखिए बड़ी आम बात है कि हर चीज़ अमेरिका के खाते में डाल दें आप। हर चीज़ आपने डाल दी कि जी इसकी आज़ादी उसकी आज़ादी तक चलती रहेगी। और बात यह है कि हो क्या रहा है कि जी वो ड्रोन अटैक हो रहे हैं तो उधर उसके जवाब में खुदकश हमले हो रहे हैं। मतलब ये कौन सी साइको है कि भाई अगर कोई कर रहा है अमेरिका में जाके कर दो, फिर जो करना है। ये पाकिस्तानी अवाम को किस बात की सज़ा दे रहे हैं? हमने अपने हर चीज़ इसी तरह से एंगलिंग करनी शुरू कर दी है, इसी तरह से हमने अपनी हर चीज़ को लेबल करना शुरू कर दिया है और उसमें हम पे मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। लेकिन हमारा किरदार
बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम कर कुछ और रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे होते हैं उधर ही, हम उनसे एड ले रहे होते हैं, अपने मुल्क को चलाई उन्हीं की ग्रांट्स पे रहे, और फिर हमें फिर ये सब कुछ करना तो कहीं भी मेरे ख्याल से। और हमारे लोग सारा दिन वीजे के लिए उनकी लाइन में खड़े रहते, वो सूरज निकलने से पहले सर रात में खड़े होते हैं। हाँ 3 बजे रात को चले जाते हैं, वहाँ से ताज्जुद में नफिल पढ़ के जाते हैं वहाँ पे, अल्लाह मेरा वीजा लग जाए, अल्लाह करे बस ये बच्चा मेरा निकल जाए बाहर, इंशाल्लाह ताला हमारे दिन भर जाएंगे अल्लाह का। डबल स्टैंडर्ड क्यों है आज हमारी कौम जो है? अब मैं आपको एक लफ्ज दोहराऊंगा कि हुजूम कह सकते हैं हम। देखिए डबल स्टैंडर्ड जब भी खत्म हो सकता है कि आप एक फैसला कर लें कि आपने करना क्या है। आपने लड़ना है तो लड़िए भाई, आपने एड लेनी है तो फिर उसी तरह से चलें, और आपने एड नहीं लेनी है, हम कोई लीडर ऐसा नहीं है जिसने ये बात नहीं की होगी कशकोल तोड़ दो, घास खा लेंगे रोटी के साथ, एटम बम बनाएंगे। रोटी से घास? सर बात कितनी अजीब लगेगी डॉक्टर, सोचिए आप, एक रोटी है और एक प्लेट में घास है और एक आदमी रोटी से घास खा रहा है। सर तो वो कहने वाला इसीलिए शायद कह रहा होगा ना कि खाए ना कोई, तो उसे हम उस तरफ जाए ना। तो बात यह है कि यही सारी चीज़ें हैं जो बेअमली की वजह बन रही है। हमने ये डिसाइड ही नहीं किया कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या। एग्जैक्टली देखिए एक बात आपकी मेरी ये समझ में आ रही है कि देखिए हम लोगों को, हमारी कौम बहुत अच्छी है माशाल्लाह, फर्द को देख लें आप, बड़े ही जफाकश लोग हैं, और जितने इन पे टैक्स कर सकते हो करो, जो इनके साथ कर सकते हो आप कर लो, ये चुप रहते हैं बेचारे, कुछ बोलते नहीं है। बात यही है ना कि जो गाइडर्स हैं, जो रहनुमा हैं, उनका ये काम था, उनका ये काम है कि वो कौम की रहनुमाई कराएं। कौम चलती है, पीछे कौम चली है, कौम ने हर दफ़ा एक कौम बन के दिखाया है इस मुल्क की, और हमारी कौम किसी कौम से पीछे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी कौम को सलाम पेश करता हूँ इस बात पे कि हर हालात में, हर हालात, बिल्कुल ये बात है, जैसे भी हालात हो पाकिस्तान की कौम अपनी जगह पे हमेशा जब हम कौम हमारे बने, साथ हो। जब हम कौम बने हम कामयाब हुए हैं। कोई भी जंग हो, कोई जंग 65 कोई में मैच हो क्रिकेट का, जब हम कौम बने हैं तो हम अच्छा हुए हैं और अच्छा परफॉर्म किया है। बात जो सिर्फ कौम बनने की है, बिल्कुल, और कौम बनी है। देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, एक कौम बन जाइए आप। जैसे आप कौम बनोगे इंशाल्लाह ताला हमसे ज़्यादा मजबूत कोई नहीं होगा। आज हम बटे हुए हैं, एक एक घर, एक एक अलग गली मोहल्ले, नहीं, आ जाइए, इकट्ठे हो जाइए, कौम बन जाइए। एक दफ़ा बताइए दुनिया को कि हम कौम हैं, और हम कौम है, और हम बेहतरीन कौम है, सलाहियतों से भरे हुए लोग हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब कुछ अच्छा है, मगर हमारे पास सिस्टम नहीं है, इसकी बड़ी कमी है, और यकजहती की बड़ी कमी है। बुनियादी बात तो यही है ना जो आपने की कि अवाम टैक्स देते देते थक गई है। और मैं इससे आगे बढ़ के कहता हूँ और अपने कायद की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि इस मुल्क की अवाम ने अगर फैसले नहीं किए कि, वरना इनकी किस्मत में फिर यही टैक्स इसी तरह से है, चाहे वो जीएसटी के नाम पे, आईएमएफ की तरफ से, चाहे मुल्की टैक्स आते रहें, ये कब तक नहीं रुकेगा? जब तक जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हों, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, जिनका पैसा है, ब्यूरोक्रेट्स हों, वो टैक्स नेट के अंदर आए। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिस मुल्क की ज़राए आमदन, जिसकी जीडीपी, अगर कोई सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है 76%, 76%, वो एग्रीकल्चर है, ज़राअत है, अगर वही टैक्स नेट में नहीं आ रहा और हम सब टैक्स दिए चले जा रहे हैं, तो बात यह है, तो फिर हम तैयार हो जाएं कि हम टैक्स ही देते रहेंगे। कोई दूर से बैठा देख रहा तो हम पागल लगेंगे जो टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल ये बात है, अगर हमने रियलिटी पे नहीं गए हम तो कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल। अब मैं टैक्स दे रहा हूँ, ये पीआईए को चाहिए कि जो टैक्स पेड है उनका एक कार्ड होता है, इनकम टैक्स की तरफ से इशू होता है, वो कार्ड लेके वो जाए, उनका काउंटर अलग हो, जैसे सीनियर सिटीजन का अलग है, वीवीआईपी बनाए हुए हैं, फला बनाए हुए हैं, इस तरीके से आप एक काउंटर बनाएं कि टैक्स पेड ओनली, ताकि वो आदमी रिस्पेक्टेबल तरीके से वहां जाए। तो ऐसा ना हो ना कि वो कार्ड आपको ना मिले, उन्हीं लोगों को मिल रहा हो। नहीं, आपकी तस्वीर होगी उसके ऊपर, ऐसे कैसे जाने दूंगा मैं? तो देखिए आप, ये है ना, आप बनाए तो सही, एक्साइज एंड टैक्सेशन का मिनिस्टर आप देखें, मैं इनके टैक्स कैसे ठोकता हूं। मैं ये होना चाहिए तरीका, ताकि उस आदमी को एक रिस्पेक्ट का एहसास हो कि यार मैं टैक्स देता हूं तो मैं जरा वैल्यू है, और जो नहीं देता उसको भी जरा शर्मिंदगी हो गई, यार अगर देता होता तो मैं भी वहीं खड़ा हुआ होता। हज़रात, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप इस बात का ध्यान रखें कि जो टैक्स आप देते हैं वो जा कहाँ रहा है, उसे खर्च कहाँ किया जा रहा है, इसकी मालूमात लें, अवेयरनेस लें इसकी। और आपके पास वक्त आने वाला है जिसमें आपको सेलेक्ट करना है कि किसको आप हुक्मरान चाहते हैं। ये आपके पास है। हमारे साथ बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमाएं जनाब
डॉक्टर सगीर अहमद साहब वज़ीर सेहत हुकूमत सिंध के सूबाई वज़ीर हैं और हम इनसे बात कर रहे हैं, लेकिन वही बात कि खून किसी का भी मत जलाओ, वो चाहे गरीब का हो या चैनल के मालिक का हो। अब तक मैं ब्रेक नहीं लूँगा, इनका खून तिल मिला रहा होगा और मैं नहीं चाहता कि जो बात मैं कह रहा हूँ उसके अगेंस्ट जाऊँ। मैं इनका खून ठंडा करता हूँ, लेता हूँ छोटा सा ब्रेक। आप इतनी देर में सोचिए कि आप कितने टैक्स देते हैं, वापस आकर जाइएगा मत। और जाएंगे भी कहाँ आप, हालात आपको बाहर नहीं जाने देंगे। घर में रहिए प्लीज, सेफ रहिए प्लीज, मुत्तहद रहिए, इत्तेहाद कायम कीजिए आप और एक हो जाएं, एक कौम बन जाएं, फिर देखिए कौन आपको हरा सकता है। आप जीतेंगे, जीत हमेशा आपकी होगी। आते हैं, वापस लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं भी जाएगा। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक से वापस आ गए। हम छोड़ के गए थे गुफ्तगू और मेहमान मोहतरम जनाब डॉक्टर सगीर अहमद सूबाई वज़ीर सेहत सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए और हम सवालात का सिलसिला आगे बढ़ा। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूँगा, बचपन में क्या आपका जहन था, डॉक्टरी बनने का था या कुछ और बनना चाहते थे? मेरे ख्याल से शायद उस वक्त माँ बाप शुरू से यही लाइन तय कर दिया करते थे और बच्चे को बता दिया करते थे कि तुमने ये होकर ये बनना है, बड़े होकर तुमने डॉक्टर बनना है। हाँ, तो शायद मैं भी बच्चा बचपन से सिरिंज लेके फिर रहा है, सारे मेहमानों को टाक तीन, वो जहन बना लेता बच्चा अपना कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा। हाँ, तो आपको शुरू से पता डॉक्टर बनना है? सर कोशिश करता है इंसान और अल्लाह ताला नहीं, वालिदैन ने एक बिल्कुल उनकी अपनी आइडियोलॉजी आपके साथ अटैच कर दी, वो डाल दी अपनी, जो भी उनके जहन में था वो अब वो नहीं है। पैटर्न बच्चों को इस बात का है कि जो दीगर शोबा है जिंदगी है उसमें भी जाना चाहिए। बच्चे जाते हैं, पहले डॉक्टर होता था आदमी या वकील डॉक्टर, इंजीनियर्स, वकील, फाइनेंस कर लिया किसी ने, कोई मार्केटिंग में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर ली। मगर अब लोगों के बच्चों के पास अपने बड़े ऑप्शन है, अपने बड़े सिलेक्टेड हो गए बच्चे। अब उनको आप उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं बना सकते। बिल्कुल, और मर्जी के खिलाफ बना दो, बच्चा बड़ा उलझन में आ जाता है। बिल्कुल। अब आप उसको बना रहे हो, चाहते हो पायलट, बना दिया डॉक्टर। अब वो बच्चा क्लिनिक में मरीज देख रहा है, ऊपर से जहाज गुजरा वो नीचे क्योंकि उसका दिमाग जहाज में अटका हुआ है, बन वो डॉक्टर गया है। तो ये भी एक कन्फ्यूजन। लेकिन आपके साथ तो अच्छा हो गया, शुरू से ही वालिदैन ने सोचा कि आप डॉक्टर बनेंगे और माशाल्लाह आप वो शायद उस वक्त का ट्रेंड था। लेकिन अब माशाल्लाह बहुत अच्छा है कि बच्चों के पास एक तो फैकल्टीज़ बहुत हो गई, फ़नून बहुत हो गए और बच्चे जाते हैं माशाल्लाह। कंप्यूटर ने बहुत जगह सारे चीज़ें करते हैं बच्चे। अच्छा, बच्चों के बारे में आपने क्या सोचा है? उससे पहले तो शादी करनी पड़ती है, जाहिर बात है। तो शादी आपने फरमा ली है कि नहीं? अभी नहीं, अभी शादी नहीं फरमाई मैंने। अनमैरिड है जी। ओह माय गॉड, कमारे जिसको कहते हैं जी। ये कब तक रहेगा आपके साथ ये सिलसिला? अब तो उम्र बीत चुकी है, बीत गई है। अरे क्या हुआ, कितनी उम्र हो गई आपकी? लेकिन बहरहाल ये कि अब जल्दी इरादा है कि इंशाल्लाह इरादा है जी, जल्दी हमें मिलेंगे मीठे चावल छुमारे। वजारत से हट के ज़रूर मैं इससे इस तरफ जाऊंगा, वजारत में नहीं करूंगा। अच्छा, शादी नहीं की तो रोमांस भी नहीं किया होगा, जाहिर बात है। ऐसा ये आपस के अंदर बैठे हुए, कोई ऐसी बात नहीं। कोई जिंदगी में आइडियल रोमांस तो आदमी कितनी चीज़ों से करता है। कितनी नहीं, एक ही चीज़ है जिससे करता है, बाकियों से तो गुजारा करता है। बहुत सारी चीज़ों से इंसान करता है और उसमें एक शरीके सफ़र के लिए भी किसी से करता है। करता है, हाँ, वही पूछ रहा हूँ मैं, शरीके सफ़र का ही। और इंसान बहुत सारी चीज़ों को पसंद करता है और बहुत सारे रिश्तों को पसंद करता है, यकीनन। या मुझे बहुत सारों में ना उलझाएं, नहीं, बहुत सारों में उलझा, बहुत सारों में। सर, नॉर्मल जो एक इंसान है उसकी फितरत में ये सब शामिल है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई फितरत से हट जाए। और मर्द की फितरत में तो बहुत ही होता है इश्क, औरतों में कम होता है ये। औरतें इश्क करती हैं और कोशिश करती हैं बेचारियां एंड तक निभाने की। आखिर में सहेली के कान में कह देती हैं, शफकत से कह देना मैं मजबूर थी। तो उसमें ओवर टू सैली हो जाता है। हाँ जी, शफकत ओवर टू सैली हो जाता है, फिर क्या होता है? ओवर टू सैली, वही वो ओवर टू सैली शफकत। तो आप, मेरा मतलब कहने का ये, कोई तो आपको किस किस्म का चेहरा पसंद है? आंखें अच्छी लगती हैं आपको, बाल अच्छे लगते हैं, क्या है आपको पसंद? नहीं, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं। मेरे लिए इंसान, आप डॉक्टर है, आपको क्या पसंद है? हड्डियां पसंद है? हड्डियां, हड्डियां कैसी मजबूत हड्डियां होनी चाहिए। बात यह है
अब बात आप ये तो है मेरे ख्याल से कि शादी के लिए फोटो भी नहीं मंगाए, डॉक्टर तो कहते होंगे एक्सरे लिया है उनका, लड़की का एक्सरे आ गया, देखा जी ठीक है जी, मजबूत हड्डियां मजबूत हैं। सर बुनियादी तौर पे इंसान को चाहना चाहिए, इंसान को पसंद करना आप चाहिए, अब चाहते वो हैं जैसा हो। कि नेचर खूबसूरत हो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब जब थक जाते हैं बहुत ज़्यादा मरीजों से मिलके, आप और सारे काम करके, फिर मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री में 10,000 फाइलें देखते हैं, सुकून कैसे हासिल करते हैं आप, रिलैक्स कैसे होते हैं? सर एक तो जो सूरत हाल होती है वह मेरे ख्याल से आपके साथ भी ये हो, आई डोंट नो, लेकिन सोना सबसे आफियत महसूस होती है ऐसे मौके पे। दूसरी चीज़ ये है कि एंटरटेनमेंट चैनल देख लें, और उसके अंदर न्यूज़ चैनल्स कुछ नहीं, एंटरटेनमेंट चैनल या कोई किताब पढ़ ली, कुछ सुन लिया, ये 2-3-4 चीज़ें या बात जिससे कर ली, रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ रिलैक्स होते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मौसीकी में भी कुछ शुगल फरमाते हैं आप, सुनते हैं? सुनने की हद तक मैं ज़रूर सुनता हूँ। और कब से सुनना छोड़ दिया बिल्कुल म्यूज़िक? जब से वज़ीर बने, या जब से आप फील्ड में थे, जब आप पढ़ रहे थे, तब रात के शब के आखिरी पहर में किताब बंद करके क्या सुनते थे आप? एक ऐसा वक्त आता है सर, उस वक्त मैं ईमानदारी की बात बताऊं कि उस वक्त मेरे पास वक्त नहीं होता था। नहीं ऐसा नहीं बिल्कुल वक्त होता था, लेकिन ये 24/7 वाला चैनल्स का सिलसिला नहीं था, और उस तरह से वो तमाम चीज़ें पीटीवी था, 11 बजे बंद हो जाता था, वो बस ताला लगा के लाई, चले और जाते उसके बाद फिर फरागत। बचपन में शरारती थे, क्या करते थे आप बचपन में? कैसे थे? नॉर्मल, शरारती में हरगिज़ भी नहीं था। नहीं थे, संजीदा, बुर्दबार, एक समझदार बच्चा, पक्का होमवर्क, हाँ, दोपहर को थोड़ा सा सोना, शाम को उठना, फिर किताबें खोल लेना, ऐसे बच्चे थे आप? अच्छे बच्चे, मेरी तरह के नहीं थे, गंदे बच्चे। नहीं। मैं एक गंदा बच्चा था, नहीं, शैतान, शरीर, नहीं, सारी दुनिया को तंग करना मेरा काम ये था, और आज तक मैं उस पर कायम हूँ। और आप पाकिस्तान का असासा हैं, अगर पाकिस्तान के बच्चे आपको फॉलो कर सकते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा असासा, ये नई नस्ल बन रही है। और पाटा साहब, एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे, पसंदीदा आर्टिस्ट कौन है आपके? बहुत ज़्यादा है, बहुत सोच रहे हैं आप? मैं अभी सोच रहा हूँ। सोच ले, आराम से सोच ले, कोई बात नहीं, आंखें बंद करके सोच ले, आराम से जहन में ला के सोच ले। सर अभी मुझे याद आ गया है। हाँ बताइए। सर निशो बेगम। ओ निशो बेगम, डॉक्टरों में इतनी मकबूल है आप, क्या बात है आप, माशाल्लाह, क्योंकि आपने बीमार भी बहुत लोग किए हैं, इसलिए आप डॉक्टरों में पॉपुलर हैं। डॉक्टर साहब, ये इसलिए निशो आपको पसंद है, उनके अंदर एक ईस्टर्न लुक था, एक चेहरे पे बड़ी शर्म आया, गाने भी पिक्चराइज कराने तो बस उनकी सांसें और लगता बस अभी अभी दमे से उठ के आई हैं। 12 हर वक्त उनको सर ऑक्सीजन। उस वक्त ये थी, प्रॉब्लम थी, सब में थी, काफ़ी लोगों में यही थी। पहले हर हीरोइन में ये होता था, हीरो देखा और ये अजीब काम हो जाता, मुझे समझ ये पता नहीं ये एक्शन क्यों होता था सर, पता नहीं क्यों होते थे ये एक्शन, मुझे आज तक नहीं पता चला। अच्छा, मर्द देख रहे हैं हीरो हीरोइन को, उनको कुछ भी नहीं हो रहा, वो नॉर्मली खड़े हुए, चौकन्ना हो जाता है, मगर मर्द ये एक अलग अलग रिएक्शन होते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये रिएक्शन और एक्शन का गेम है। हमने डॉक्टर साहब से वो बातें करनी जो हमारे पाकिस्तान की आवाम को, सिंध की स्पेशल पब्लिक को चाहिए, और हम वहाँ जा रहे हैं जब बजट की बात हो रही है, और बजट आने ही वाला है। आप लोग हेलमेट पहन लें, हेलमेट पहन लें और किसी छज्जे के नीचे खड़े हो जाए। सही बता रहा हूँ मैं आपको, बजट आने वाला है, खुदा ना खास्ता डरे मत, बहुत नॉर्मल बजट होगा। हम अगले बजट से यही उम्मीद करते हैं। आप उम्मीद के साथ ये लफ्ज़ छोड़ के जा रहा हूँ, उम्मीद, लफ्ज़ याद रखिएगा, उम्मीद पे छोड़ के जा रहा हूँ, और दोबारा जब आऊँगा तब भी मैं उम्मीद से शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक।